हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में 4 परंपराएं हैं जिनसे दीक्षा लेने के लिए आज्ञा की गई है। कौन कौन सी? श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। कितनी हैं? श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। ये 4 परंपरा हैं। इन्हीं 4 परंपराओं में ही दीक्षा होती है। हमारी जो परंपरा है उसका नाम है श्री परंपरा। आज के बाद जब आप दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप श्री वैष्णव कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? श्री वैष्णव। कभी कोई पूछे कि आप किस परंपरा से हैं, तो पहली बात तो आपका स्वरूप बता देना चाहिए कि आप किस परंपरा से हो। फिर भी सामने वाला नहीं जानता, पूछे कि आपकी परंपरा क्या है, तो उनको कहना हमारी श्री परंपरा है। और श्री को कई लोग नहीं जानते। दक्षिण भारत में श्री परंपरा से आप सब समझ जाते हैं कि ये श्री परंपरा के हैं, परंतु अगर उत्तर भारत में कोई श्री परंपरा, तो कहना है श्री रामानुज संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? श्री परंपरा में, हमारी परंपरा में आचार्य स्वरूप शेषावतार श्री शेषनाग भगवान ही रामानुजाचार्य जी के रूप में आए और उन्हीं की परंपरा से इस पूरी परंपरा का नाम रामानुज परंपरा हुआ। नहीं तो यह श्री परंपरा है। ठीक है। तो जो 4 संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि, उनमें श्री संप्रदाय में विशेष रूप से 2 परंपराएं हैं। एक रामानुज परंपरा, एक रामानंद परंपरा। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, वो रामानंदी परंपरा है, ये रामानुजी परंपरा है। हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम वाले पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, ये रामानुज परंपरा में है। हमारा वृंदावन का श्री रंग मंदिर, रंगनाथ मंदिर, ये हमारी परंपरा का। इसलिए आज के बाद आप लोगों का नियम रहेगा कि आप वृंदावन आइए, सब जगह जाइए, लेकिन यहां से निकलने से पूर्व आपको श्री रंग मंदिर जरूर जाना है, रंगनाथ भगवान का दर्शन करना है। वो आपके आचार्य हैं, वो आपकी परंपरा के इष्ट हैं। आज से आपके इष्ट रंगनाथ भगवान हैं, उनको प्रणाम करके जाना है। उसका विस्तार में और बताऊंगा कहां कहां हमारे इष्ट हैं। तो श्री परंपरा में रामानुज और रामानंद परंपरा विशेष रूप से है। दूसरी परंपरा है ब्रह्म परंपरा। ब्रह्म परंपरा में माध्व परंपरा है, जिनमें हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य होते हैं। तो माध्व परंपरा दक्षिण में है, उन्हीं की शाखा गौड़िया वैष्णव परंपरा हुई, जहां हरे कृष्ण महामंत्र की ज्यादा प्रधानता है। तो ये माध्व परंपरा है। श्री, ब्रह्म, अब तीसरे आए रुद्र। रुद्र परंपरा में ही आगे चल करके विष्णु स्वामी परंपरा, और यही विष्णु स्वामी परंपरा ही श्री वल्लभ कुल, जहां के हमारे श्रीनाथ जी हैं, जहां हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री गुसाई विठलनाथ जी महाराज, अष्ट सखा सूरदास, कुम्भनदास, रैदास, ये सब इन्हीं के शिष्य परंपरा में आए। तो वल्लभ कुल जो है ये रुद्र परंपरा के अंतर्गत है। और फिर हमारी चौथी परंपरा आती है सनकादि। सनकादि परंपरा में ही निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय की ही शाखा आगे चल करके हमारे वृंदावन में हरिदासी, जो हरिदास परंपरा है, ये कहां से प्रारंभ हुई? ये निम्बार्क परंपरा से ही प्रारंभ हुई। तो ये 4 परंपरा हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। हमारी परंपरा कौन सी है? श्री। अब ये याद रहेगी चीज। दूसरी बात, कई बार आपके मित्र गौड़िया हैं, आपके मित्र रामानंदी हैं, आपके मित्र किसी अन्य परंपरा में हैं, तो कई मतों में आपके में और उनके में भेद होगा। आपको चाहिए उनके मत का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने मत का पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे के मत को जब देखते हैं तो उसका मत प्रिय लगने लग जाता है, और उसकी प्रियता में आकर के आपको लगता है कि हमारे मत में तो ऐसा नहीं है, हम ये करके देख लें। नहीं, हमारी आप कथा सुनते हैं, हम हितरवंश महाप्रभु का चरित्र भी कहते हैं, स्वामी श्री हरदास जी का चरित्र भी कहते हैं,
हम चैतन्य महाप्रभु के भाव भी सुनते हैं, हम शंकराचार्य जी के भाव भी सुनाते हैं, लेकिन पालन करने की जब बात आएगी तो अपनी परंपरा का पालन करेंगे जो हमारी परंपरा में निर्देशित है। समझ में आई बात? अब मान लीजिए आपका कोई हरिदासी मित्र है जो हरिदास परंपरा में है। अब हरिदास परंपरा का वो जो मित्र है, हरिदास परंपरा में एकादशी नहीं होती। अब वो तो खा रहे हैं आपके सामने रोटी चावल दाल सब्जी और आप व्रत करके बैठे हो। और क्या बताएं, हमारी परंपरा में तो एकादशी करनी पड़ती है भैया यार, हम भी तुम्हारे जैसे होते, खूब चकाचक खाते। उसी समय आपके इस दुर्भाव का दोष हमको लगेगा कि हमने क्यों दीक्षा दी, जब आपको परंपरा के नियमों में रुझान नहीं था तो। ठीक है, तो कभी भी किसी परंपरा के मत वाले का, अच्छा एक तो हो गई ये बात, दूसरी क्या होती, अरे तुम एकादशी नहीं करते हैं, तुम्हारे यहाँ एकादशी नहीं होती, राम राम राम, ये कोई नियम नहीं। किसी की अवहेलना भी नहीं करनी है और किसी की परंपरा पर रीझ करके अपनी परंपरा का त्याग भी नहीं करना है। ठीक है, अपना मानिए सबको जानिए, ये भाव होना चाहिए। भाई जैसे ब्याह होने के बाद में अब पत्नी दूसरों के घरों की बात अगर अपने, उसके घर में तो ऐसा होता है, उसके तो कलेश ही बनेगा। आपके घर का जो नियम है आप उसका पालन करो। कई 2-3 माताओं को मैंने देखा, उबासी आ रही है, कथा में उबासी ले लेना, इस उपदेश में उबासी मत लीजिएगा, यहां बिल्कुल सावधानी से बैठिए। ये हम बार बार सावधान इसलिए कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं होगा, हमारी लाज रखना भैया, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो सब परंपराओं का भाव रखिए, लेकिन अपनी परंपरा का। अब देखो, जैसे हमारी परंपरा में एक नियम है, क्या, हमारे यहां तुलसी पहनते हैं, पर तुलसी जी का धारण कई स्थितियों में नहीं करते। जैसे आप शौच के लिए जाएंगे, उस समय आप तुलसी धारण नहीं कर सकते। आप अपवित्र अवस्था में तुलसी धारण नहीं। अब कई परंपराओं में नियम क्या है, बोलो सोते समय, स्नान करते समय, हर समय तुलसी कंठ में होनी चाहिए, पता नहीं कब प्राण चले जाएं, इसलिए तुलसी का सदैव धारण होना चाहिए। अब उनकी परंपरा को प्रणाम है, पर हमारी परंपरा में नियम है, अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं, अगर आप अपवित्र स्थान पर जा रहे हैं, तो उस समय हमारे लिए, क्योंकि श्री देवी, भूदेवी और श्री तुलसी देवी ये ठाकुर जी की हैं, हमारी परंपरा में कल्याण की प्रार्थना नहीं की जाती है कि हे तुलसी मैया आप मेरे कंठ पर रह के मेरा कल्याण करो। नहीं, हमारे यहाँ प्रार्थना है ही नहीं। हम ठाकुर जी से निवेदन नहीं कर सकते, जैसे राखो तैसे रहूं, आपको इच्छा हो तो मेरे पर कृपा करना, मैं आपको जबरदस्ती हठपूर्वक कंठ में पहन करके नहीं डोलूंगा। इसलिए हमारी परंपरा में कई लोग मुझे टोकते, आपकी कंठी नहीं है। हमारी परंपरा में कंठी पहनते हैं, पर उसके नियम हैं। इसलिए अब इस परंपरा को आपको फिर इसका सम्मान करना पड़ेगा कि भाई श्री वैष्णव परंपरा में अगर ये नियम आचार्यों ने बताया है तो आचार्यों की बात हमको माननी पड़ेगी। आप एकादशी नहीं करते, हमारे यहाँ तुलसी धारण हर स्थिति में नहीं करते। आप तुलसी पहनेंगे, लेकिन जब आप अपवित्र अवस्था या अपवित्र स्थान पर या किसी भी ऐसे भाव में हैं, उस समय आपको अनुसर करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा तुलसी धारण करते हैं तो फिर आपको हमेशा शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है, तो कंठी गले में धारण करके अगर रहते हैं तो फिर आपको बहुत पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, तो अनिवार्य है। तो ऐसे ऐसे हमारे भाव हैं। तो ये 4 परंपरा हैं। हमारी परंपरा श्री, उसी परंपरा को रामानुज संप्रदाय कहते हैं।